वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कोचेस की रिपोर्ट के बाद टीम मैनेजमेंट में सर्जरी जारी। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर और मंसूर राना मैनेजर के ओहदे से भी फारिग। वहाब रियाज को T20 वर्ल्ड कप तक सीनियर टीम मैनेजर का ओहदा दिया गया था। पीसीबी ने वहाब रियाज के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी ना करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वहाब रियाज और मंसूर राना को टीम डिसिप्लिन में शिकायत के बाद हटाया गया। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली और मैनेजर्स को हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक कुछ खिलाड़ियों को बेजा सपोर्ट करते रहे। दोनों ने इन खिलाड़ियों की तरफदारी की जिनके दूसरे सिलेक्टर्स ने मुखालिफत की। जराये के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने कोचेस के साथ गैर पेशावराना रवैया अपनाया, लेकिन मैनेजर्स ने इस पर भी खामोश रहे। टीम में लॉबिंग के हवाले से भी तहकीकात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बरतरफी के बाद मीडिया पर चलने वाली खबरों पर वहाब रियाज का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर पर प्रेशर डालने वाली बात से इख्तिलाफ करता हूं। एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट्स में तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आपको बिजली के डाले पड़े हुए हैं, चोरी हो रही है, अपना ट्रांसमिशन लाइन्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और फिर हम बैठे रहें तो इस तरह तो काम नहीं होगा। अब टाइम इज रनिंग फास्ट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड डिलीवर। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। किसी भी वजारत की ज़रा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। वज़ीर आज़म की मुहर्रमुल हराम में सूबों को मरबूत राब्ता रखने की हिदायत। वफाकी काबीना ने 5 वजारतों के ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला कर लिया। पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अद्वियात की TV, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तिहारात चलाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने का हुक्म। इक्तसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मरी में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती फलाही इक़दामात पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा, मुतवस्सत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की ज़ेर सदारत इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज किया था। फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ा पर एतराज़ कर दिया। कहा, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझसे मुतल्लिका मुकदमात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सुने। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नाब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें खारिज करने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम करना अवामी मुफाद में नहीं। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन है और इसके मनफी असरात होते हैं। कहा, मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। नाब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए।
अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। परवेज खटक ने कहा, साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया भिजवाई गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके काबीना इजलास में पेश किए गए, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश ना हो सके। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई कहते हैं, मुल्क बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। सहाफी के सवाल के जवाब पर कहा, भूख हड़ताल जरूर करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। परवेज खटक के बयान से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, वो कुछ खास नहीं बोला। कहा, क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे कराते, हमारी 8 फरवरी की पिटीशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। टेक्सला में भी ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहाना हो गया। दर्जा हरारत 37 डिग्री से कम होकर 24 सेंटीग्रेड तक आ गया। लाहौर में गहरे बादलों के डेरे, तेज हवाओं के साथ बाज मकामात पर हल्की और कहीं तेज बारिश, मौसम हसीन हो गया। फैसलाबाद, मालाकंड, मुजफ्फराबाद और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। आज से 16 जुलाई तक इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में 12 से 14 जुलाई के दौरान बारिश मुतवक्के। 12 और 13 जुलाई को सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में तेज आंधी और बारिश होगी। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे समेत मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश के बायस कई परवाजें मनसूख हुई। बारिश से शहर कायद में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर का दौरा। कहा, बारिश के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। नशेबी इलाकों से नकासी याब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील बनने की बुनियादी काबिलियत LLB की डिग्री गलत है। गलत डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे, लेकिन वो जज बन गए। अदालत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती गैर आईनी करार देकर कलअदम करे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाई कोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस मौसूल होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कॉल करने वाले ने खुद को DGFIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला कि DGFIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। कॉल के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब किया। मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। पाकिस्तान बार कौंसिल ने ISI को फ़ोन टैपिंग करने की इजाज़त देने की मजम्मत कर दी। मेंबर बार आबिद जुबैरी, शफकत चौहान, इश्तियाक खान, शहाब सरकई, मुनीर अहमद काकर और ताहिर अब्बास ने मुरासला लिख दिया। कहा, हुकूमत की जानिब से ISI को इस कदर इख्तियार देना खतरनाक और गैर मुनसिफाना है। ऐसा नोटिफिकेशन बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। यह आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी के उसूलों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। बार मेंबरान के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दायर रेफरेंस और कंपेन की भी मजम्मत। कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कंपेन चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत का ISI को फ़ोन टैपिंग करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत हुकूमत का ISI को फ़ोन टैपिंग करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे।
तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग का जिम्मेदार वजारत तवानाई के हुक्काम को करार दे दिया। FIA समेत दीगर इदारों ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्पोज में प्रोटेक्टेड सिस्टम लागू करा दिया। ओवर बिलिंग का मुद्दा प्रोरेटेड सिस्टम पर डाल दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ FBR की कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं कि नॉन फाइलर्स के 2,30,000 से ज़ायद सिम ब्लॉक की जा चुकी हैं। गोशवारे जमा कराने पर 76,636 सिमें बहाल की गई। सिम ब्लॉक करने से पहले नॉन फाइलर्स की तहकीक और जांच पड़ताल की जाती है। योमिया 5,000 सिम ब्लॉक करने का डाटा PTA को फराहम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। पंजाब हुकूमत की तरफ से टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज़ में मजदूरों के लिए 1,224 फ्लैट्स बिला कीमत दिए जाएंगे। मरियम नवाज का मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए की ग्रांट अदा करने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने रामा बजट में कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की है। मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्ठा की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट और अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर गुफ्तगू। कहा चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव नौजवानों के लिए कामयाबी की नवीद होगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में आज हड़ताल का ऐलान। मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि आज से फ्लोर मिल्स में वॉशिंग बंद कर दी जाएगी। कल से गंदम की पिसपाई को भी बंद कर दिया जाएगा। हम विद होल्डिंग एजेंट बनने से इनकार करते हैं। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। आज से फ्लोर मिल्स आटा डीलर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। तंदूर करियाना स्टोर पर आटे की फरोख्त बंद रहेगी। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कुताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी से मुतालिक कोर कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOP 100% अमर दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, तमाम सूबों के IG समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया।